नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी पीताभय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पौतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतुस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। तेईसवां काव्य है। श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्। श्यामम त्वाम, आप श्यामल वर्ण के थे, सांवले सलोने थे। तो हे पार्श्व प्रभु, उज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थम, उज्ज्वल स्वर्ण और वो भी रत्नों से जड़ित स्वर्ण, उससे बने हुए एक भव्य सिंहासन के ऊपर विराजमान। अब सिंहासन कोई राजाओं जैसा सिंहासन नहीं, लेकिन एक भगवान का सिंहासन। ये भी भगवान उसका स्पर्श नहीं करते, पर वो भगवान का ही सिंहासन माना जाता है। उससे भी भगवान 4 अंगुल ऊपर होते हैं और विराजमान होते पद्मासन में। तो सिंहासन के ऊपर पद्मासन में विराजमान आपको एक विशेषण और दिया है आपका। तो हे पार्श्व प्रभु, आप गभीर गिरम, गंभीर वाणी से संपन्न है, सिंहासन पर विराजमान आप गंभीर ध्वनि द्वारा 3 गतियों के भव्य जीवों को देशना प्रदान करते हैं, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे सिंहासन के ऊपर विराजमान सांवले सलोने वर्ण वाले, एक तो सिंहासन स्वर्णिम है, रत्न जड़ित है, और उस पर आप विराजमान हैं। तो आपको भव्य शिखंडिनः, भव्य जन रूपी मयूर, रभसेन आलोकयन्ति, बड़ी उत्कंठा से देखते रहते हैं। किसके समान? तो बोले चामी कराद्रि शिरसी। चामी कर कहते हैं सुवर्ण को, और सुवर्णमय जो अद्रि है, पर्वत है, सुमेरु पर्वत, उसके शिरस शिखर पर
नदंतम नवाम्बुवाहम एव, गड़गड़ाते किसी नवीन नवनिर्मित भारी भरकम घने काले बादल को जैसे मोर देखते हैं, और जब बादल गड़गड़ाते हैं तो मोर अपनी ध्वनि निकालते हैं। मोर बादलों की गड़गड़ाहट से अत्यंत हर्षित होते हैं। मेघ गर्जना से मयूर ध्वनि जुड़ी हुई है। तो बस आपकी दिव्य ध्वनि को भव्य जन सुन रहे हैं। आप सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और बड़ी उत्कंठा से वो आपकी ओर देख रहे हैं, सारे भव्य जीव। और भव्य जीव उन मोरों के समान लगते हैं जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर किसी घने बादल को गड़गड़ाते हुए देखकर हर्षित होते हैं। इस आसन का चित्रण है। वो आसन ऊंचा होता है क्योंकि दाता का स्थान ऊपर है, लेने वाले का स्थान नीचे है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में शिष्य हमेशा गुरु से नीचे रहते हैं, विनम्र रहते हैं, और गुरु ऊपर रहते हैं। गुरु दाता है और शिष्य पात्र। शिष्य ग्रहण करते हैं, गुरु प्रदान करते हैं। साक्षात भगवान का ये वर्णन है। पार्श्व प्रभु तो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ भगवान है, केवल ज्ञानी है, तो उनका आसन ऊंचा है और लेने वालों का नीचा है। वो मात्र वाणी से बहुत कुछ दे डालते हैं, पर वहां तक उनकी सीमा नहीं है। उनका दातृत्व और भी अधिक विस्तृत है, और वहां क्या नहीं मिल सकता। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में इंद्र द्वारा की हुई स्तुति का वर्णन करते हुए भगवान के 1008 नाम लेकर उनमें कुछ नाम इसी दातृत्व को प्रकट करने वाले ग्रहण किए हैं। उन नामों में एक नाम है कल्प वृक्षो, चिंतामणि, अभीष्टदः, वरप्रदः। ऐसे कई नाम हैं। तो कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है? जिसके नीचे खड़े होकर मांगने वाला जो मांगता है वो उसको मिल जाता है। आजकल यहाँ कहीं कल्प वृक्ष नहीं है, लेकिन ये अनुश्रुति है, प्रसिद्धि है। चिंतामणि, जो भी आप चिंतन करते हैं वो चिंतामणि आपको प्रदान करता है। कामधेनु, ऐसी धेनु, ऐसी गाय कि जिसके निकट कामना करने मात्र से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। वरप्रदः, श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले। प्रक्रिया लौकिक दान विधियों से थोड़ी अलग है। लौकिक विधियों में क्या होता है कि एक देने वाला कुछ सामग्री लेकर के आता है और लेने वाला झोली फैलाकर अथवा जैसी उसकी व्यवस्था हो उसके अनुसार उस सामग्री को ग्रहण करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कल्पतरु है, उसका सहज स्वभाव है। भोग भूमियों का वर्णन जो शास्त्रों में मिलता है, वहाँ 10 प्रकार के कल्पतरुओं का उल्लेख आता है।
उन कल्पतरुओं से वो वस्तुएं मिलती ही है, सहज रूप से मिलती है। और यदि जिनेंद्र भगवान उन कल्पतरुओं से भी दुर्बल निकले तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान कहाँ रहे? आचार्य कुंद स्वामी ने बोध पहाड़ की 24वीं गाथा में लिखा है कि अरहंत देव देव इसलिए है क्योंकि वो देते हैं। सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुदेयणाणम च सो देदि जस हो दिहु धम्मो अथोय पवज्जा। वे देव हैं क्योंकि वो भली प्रकार दान करते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, प्रव्रज्या, त्याग, संन्यास, इन सब को प्रदान करने में वो समर्थ है। सिद्धांत की दृष्टि से विचार करने पर एक पल के लिए तो ऐसा लगेगा कि ये सब स्तुति परक वचन है, बढ़ा चढ़ा करके भगवान की महिमा बताई जा रही है। भगवान तो वीतराग है, उनको किसी से क्या लेना देना। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से विचार करने पर जब 4 घाती कर्मों का क्षय होता है, प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों द्वारा, प्रथम शुक्ल ध्यान से मोहनीय का और द्वितीय शुक्ल ध्यान से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होता है, तब उनके अंदर शक्तियां प्रकट होती है। अंतराय के क्षय से 5 शक्तियां होती है और उन 5 शक्तियों में से एक है दातृत्व। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, अनंत प्राणियों के समूह का उपकार करने में समर्थ दान उन दाता के पास होता है। सम्यक दृष्टि से बढ़कर पात्र कौन हो सकता है और अरहंत से बढ़कर दाता कौन हो सकता है? इसलिए आचार्य कुंद स्वामी के वचनानुसार वे सर्वदान सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर पात्र जी उनको उत्कंठित होकर के देखते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, उनका आसन ऊंचा होता है और नीचे बैठ करके ही कुछ हासिल किया जा सकता है, ऊपर खड़े रह करके नहीं। इसका पद्यानुवाद। स्वर्ण रचित मणिमंडित उज्ज्वल सिंहासन पर श्यामल रूप आप विराजे, अहो आपकी वाणी अति गंभीर अनूप। मोर निरखता मेरु शिखर पर ज्यों गर्जन करते घनश्याम, त्यों उत्सुक हो भव्य आपको हर्ष सहित निरखे अभिराम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद।